प्लेटफॉर्म ऑफ एसपी स्मार्ट हाइब्रिड कॉम्पिटिटिव स्कूलिंग सिस्टम। बच्चे आज हम लोग क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 15 देखेंगे, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। और इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट आज हम स्टार्ट करेंगे विच इज़ अ इंट्रोडक्टरी पार्ट। इसमें हम लोग कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे, प्रॉपर एनसीईआरटी के एक एक वर्ड हम लोग देखेंगे, जितने उसके क्वेश्चन बनते हैं साथ साथ में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेटा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देखिए बच्चे, जैसे पहला टॉपिक है ब्लड, फिर उसके बाद हम देखेंगे लिम्फ, है ना। मतलब ब्लड को पढ़ने के लिए 50% टाइम लग जाएगा। 100% में से 50%, आधा टाइम हमें ब्लड को कंप्लीट करने में लगेगा, और रेस्ट पार्ट हम मानो कि अगर 3 आवर्स में हम लोग ब्लड कंप्लीट करेंगे तो रेस्ट हमारा 2.5 आवर्स में ये कंप्लीट हो जाएगा रेस्ट टॉपिक, ये बाकी छोटे छोटे हैं। तो मेजर पार्ट ये है, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं बच्चे, ब्लड क्या है, एक फॉर्म्ड एलिमेंट है बच्चे, है ना। ब्लड में क्या होता है, फॉर्म्ड एलिमेंट प्लस प्लाज्मा, राइट। फॉर्म्ड एलिमेंट में आपके आरबीसीज, प्लेटलेट्स, ये सब आते हैं, डब्ल्यूबीसी, और साथ में प्लाज्मा, ठीक। फिर उसके बाद ये सब डिटेल में देखते हैं। लिम्फ टिश्यू क्या है, ये बॉडी फ्लूइड है जो गैसेस को ट्रांसपोर्ट और न्यूट्रिएंट और वेस्ट को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। सर्कुलेटरी पाथवे हम लोग देखते हैं, डिफरेंट सर्कुलेटरी पाथवे होते हैं। डबल सर्कुलेशन है बच्चे, जब हार्ट में 2 बार ब्लड एंटर करता है उसी को हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं। रेगुलेशन ऑफ कार्डिक पाथवे मतलब स्टडी ऑफ हार्ट बीट एंड रिलेटेड टू वर्किंग ऑफ हार्ट, हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। एंड डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम लाइक हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक एंड ऑल, है ना। तो एंजीना डिजीज़ भी होती हैं बहुत सारी। तो हम लोग इस पार्ट को ऐसे ऐसे आगे मूव करेंगे। देखो, जैसे ब्लड को हमने स्टार्ट करना है, तो हम जनरली जानते हैं बच्चे कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स हैं, हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं, आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस को रिकैप्चुलेट करना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा उसको, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग आगे मूव ऑन करेंगे। देखो, हम लोग पढ़ते थे बच्चे लंग्स, हार्ट और टिश्यू, हमने गैसेस एक्सचेंज में पढ़ा था बच्चे। अब हमारे पास क्या होता है कि हार्ट से ब्लड जाता है बच्चे कहाँ के लिए, लंग्स के लिए, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेट होकर, एरो पे मत जाना, ऑक्सीजनेट होकर हार्ट पे ही आएगा, और हार्ट फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को किसको देगा, टिश्यू को। और ये टिश्यू क्या करेगा, ऑक्सीजन का यूज़ करेगा और प्रोड्यूस क्या करेगा, CO2। ये CO2 कौन ट्रांसपोर्ट कर रहा है बच्चे, लंग्स के लिए, फिर हमारी बॉडी से बाहर जाएगा। मतलब मैं कह रहा हूँ बच्चे कि लंग्स से ऑक्सीजनेटेड गैस जो है ना, ऑक्सीजन जो है कौन ट्रांसपोर्ट करके टिश्यू तक पहुँचा रहा है, ब्लड। और ब्लड से CO2 को कौन लेके जा रहा है, लंग्स तक। मतलब टिश्यू से CO2 को कौन कैरी कर रहा है, ब्लड। इसके बीच में क्या है बच्चे, ब्लड, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे ये चीज़ समझाने वाला हूँ कि जब हमारी बॉडी में टिश्यू में कैटाबॉलिज्म होता है ना, ऑक्सीजन का यूज़ होता है, फूड का ब्रेकडाउन होता है, CO2 प्रोड्यूस होता है, उसके साथ साथ में बच्चे यूरिया भी प्रोड्यूस होता है और अमोनिया भी प्रोड्यूस होता है। दैट इज़ अ नाइट्रोजीनियस मेटाबॉलिक वेस्ट, ठीक है। तो अब हम बोल सकते हैं कि ऑल 3 एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, इसमें से CO2 रिमूव किया जाता है वाया लंग्स, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ब्लड। एंड यूरिया एंड अमोनिया, इनको रिमूव किया जाता है किडनी के द्वारा। बॉडी का आर्गन है किडनी, और किडनी के द्वारा हम इसको बॉडी से बाहर करते हैं। बट जनरली आप बोलोगे कि ये सब कैसे होता है बच्चे, जैसे ही हमारे पास CO2 प्रोड्यूस हुआ तो पैरेलली यहाँ पर यूरिया और अमोनिया भी प्रोड्यूस हो गया, तो इसको दोबारा ब्लड लेके जाएगा कहाँ तक, जैसे यहाँ पे हार्ट है तो कहाँ तक लेके जाएगा, किडनी तक लेके जाएगा, और किडनी फिर इसको बाहर करेगी बॉडी से। तो कहने का मतलब है कि ऑक्सीजन को कैरी भी आपका ब्लड ही करता है, और CO2 को कैरी भी आपका ब्लड ही करता है। दीज आर रेस्पिरेटरी गैसेस। बट CO2 के साथ साथ कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी बॉडी के सेल प्रोड्यूस करते हैं, जिनको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही कैरी करता है अप टू किडनी, और फिर किडनी से उस यूरिया को ब्लड से सेपरेट किया जाता है, ठीक है। वो तो अलग मैकेनिज्म हो गया। तो आप ये चीज़ें याद रखेंगे कि ब्लड के अंदर एक फॉर्म्ड एलिमेंट है और प्लाज्मा। मानो कि जैसे प्लाज्मा आप बता सकते हो रिस्पिरेटरी गैसेस के लिए जो RBC है, WBC और प्लेटलेट्स, मानो इन तीनों को मिला के हम फॉर्म्ड एलिमेंट कहते हैं। तो RBCs का ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए 97% रोल था और 3% प्लाज्मा। तो हम कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं 100% ब्लड ही तो ट्रांसपोर्ट कर रहा है ऑक्सीजन को, है ना। तो CO2 के लिए भी तो हमारा ब्लड ही है, CO2 के लिए भी तो ब्लड ही है बच्चे। मतलब एक तो प्लाज्मा कर रहा है 7% और रेस्ट जो है CO2 कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन्स की फॉर्म में, और जो बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में CO2 ट्रांसपोर्ट हो रही है ब्लड में, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ये चीज़ें देखी, ठीक।
हमने ये भी बताया कि जितना भी वेस्ट और हार्मफुल सबस्टांस है लाइक CO2, यूरिया, अमोनिया, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के टाइम जो सेल प्रोड्यूस करता है, इसको रिमूव किया जाता है फ्रॉम द बॉडी कंटिन्यूसली, है ना, कंटिन्यूसली बॉडी से इसको रिमूव किया जाता है बाई ब्लड, है ना, फॉर नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग। मानो जैसे यहाँ से ऑक्सीजन आ रहा है बच्चे टू द सेल, ऑक्सीजन कहाँ के लिए आ रहा है, टू द सेल, और CO2 सेल से बाहर जा रहा है फ्रॉम द सेल, ये क्या आ गया, वेस्ट आ गया, और ये क्या आ गया, यूजफुल सबस्टांस आ गया। तो ऑल दीज मूवमेंट ऑफ इम्पॉर्टेंट एंड हार्मफुल मॉलिक्यूल्स मूवमेंट, ठीक है, ये जितनी भी मूवमेंट्स आप देख रहे हो, कोई चीज़ सेल के लिए आ रही है, कोई चीज़ सेल से बाहर जा रही है, इसमें कुछ मॉलिक्यूल इंपॉर्टेंट हैं बॉडी के लिए और कुछ हार्मफुल हैं। हार्मफुल CO2 होगी और इम्पॉर्टेंट क्या है, ऑक्सीजन है। तो इन हार्मफुल और इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपका ब्लड रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो ये पैराग्राफ नंबर 1 में आपको बताया गया जो आपने सीखना है। देखो जैसे हमने एक बेसिक प्रोसेस बताया था, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले आप पढ़ लो इसको। यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग सेल्स हैव टू प्रोवाइडेड विद न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन्स एंड अदर एसेंशियल सबस्टांस। तो यहाँ पर फर्स्ट पैराग्राफ में बताया है कि जितने भी आप लोग लिविंग सेल पढ़ते हो, ऑल लिविंग सेल्स हैव टू प्रोवाइडेड, सभी लिविंग सेल्स को किसकी ज़रूरत होती है, न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन एंड अदर एसेंशियल सबस्टांस, है ना, इन सब एसेंशियल सबस्टांस की रिक्वायरमेंट होती है। एसेंशियल सबस्टांस लाइक ऑइन, है ना, पोटाशियम, सोडियम, बाइकार्बोनेट आयंस, एंजाइम, हार्मोन, दीज आर ऑल रिक्वायर्ड टू बॉडी, ठीक है, ट्रांसपोर्ट बाई ब्लड। तो कौन ट्रांसपोर्ट करता है बच्चे, ब्लड ट्रांसपोर्ट करेगा। अच्छा, इसमें बोल रहा है कि ये तो ठीक है, जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो करता ही है, बट कुछ वेस्ट भी ब्लड जो है, जो CO2 जब प्रोड्यूस हो रही है तो वो हमारी बॉडी का वेस्ट हो जाएगा ना बच्चे, ठीक है। तो उस CO2 को, हार्मफुल सबस्टांस को कैरी करके ब्लड कहाँ तक लेके जाएगा बच्चे, किडनी तक लेके जाएगा। हैव टू रिमूव कंटिन्यूसली फॉर हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ टिश्यू। अगर ऑक्सीजन टिश्यू यूज़ करेगा, बट पहले हमें टिश्यू से CO2 को रिलीज़ करना पड़ेगा, और उस CO2 को कैरी करने वाला ब्लड ही होता है बच्चे, जो उस पार्टिकुलर आर्गन तक लेके जाएगा जहाँ से उस CO2 को रिमूव कर दिया जाएगा, और पीछे जो स्पेस होगी तो वहाँ पर ऑक्सीजन को यूज़ किया जाएगा, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं बच्चे कि ब्लड जो है वो इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट और रेस्पिरेटरी गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, और इम्पॉर्टेंट एसेंशियल सबस्टांस, राइट। इट इज़ देयरफॉर एसेंशियल टू हैव एफिशिएंट मैकेनिज्म। बोल रहा है कि ये जो ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन है ना, वाया ब्लड के जो न्यूट्रिएंट गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन है, ये एक एफिशिएंट मैकेनिज्म है फॉर द मूवमेंट ऑफ दीज सबस्टांस, ठीक है। ये जितने भी सबस्टांस मूव करते हैं ये ब्लड के द्वारा ही होते हैं। ये कैसे होते हैं, ये इंपॉर्टेंट सबस्टांस पहले कहाँ आएंगे, सेल में आएंगे, टू द सेल्स एंड फ्रॉम द सेल, फिर सेल से बाहर निकल जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ वेस्ट। मैं एक जनरली कह रहा था, जो भी हम कार्ब्स खाते हैं बच्चे वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन का यूनिट माइक्रोविलाई है, उसमें एब्जॉर्ब होगा, एब्जॉर्ब होकर कहाँ चले जाएगा बच्चे, ब्लड वेसल में। जो भी हम खा रहे हैं वो ये है जो ब्लड वेसल में चले गया, ठीक है बच्चे। तो ब्लड वेसल्स में क्या होता है, ब्लड फ्लो करता है, और ब्लड के आपको मैंने बता दिए कंपोनेंट क्या हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट और प्लाज्मा। फॉर्म्ड एलिमेंट में क्या आएंगे आपके, RBCs आ जाएगा बच्चे, है ना, प्लेटलेट्स आ जाएंगे, आपका WBC आ जाएगा, है ना, और प्लाज्मा लिक्विड फॉर्म में होता है, और पाउडरी फॉर्म अज्यूम करके चलेंगे आप लोग, जो आपके फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं वो पाउडरी फॉर्म में होते हैं। तो इन्हीं की वजह से, है ना, तो ये मानो सारा लिक्विड होगा, और इसके बीच में ये जो आपके होंगे ये फॉर्म्ड एलिमेंट होंगे। अब यहाँ पर क्या है बच्चे, जैसे हमारे पास सेल्स हैं, ये हमारे पास जैसे सेल आ गया, मानो ये RBC आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसके ऊपर इंसुलिन चैनल होगा, इसके ऊपर इंसुलिन चैनल होगा। वो इंसुलिन चैनल क्या करेगा बच्चे, इंसुलिन चैनल इसके अंदर क्या करेगा, ये इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट कर देगा, इसके अंदर गैसेस ट्रांसपोर्ट कर देगा, और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ पर ग्लाइकोलिसिस होगी, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा और एनर्जी प्रोड्यूस होगी सेल के अंदर, ठीक। तो हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि ब्लड वेसल जो है इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट कर रही है, जैसे ब्रेन सेल, मसल सेल्स के लिए, ठीक है। तो मानो जैसे ब्रेन सेल्स में ये इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट जा रहे हैं, ठीक है। तो ये इंसुलिन चैनल है, तो इंसुलिन चैनल के द्वारा हमारे पास ये ग्लूकोज एंटर कर गया। जैसे ही सेल ने कैटाबॉलिक रिएक्शन की तो एनर्जी प्रोड्यूस की बच्चे, एनर्जी के साथ साथ अमोनिया, यूरिया, CO2, कुछ नाइट्रोजनियस वेस्ट भी रिलीज़ कर लिए। तो ये सारी चीज़ें दोबारा, ये सारी चीज़ें मिलकर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में चली जाएंगी, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन चीज़ों को कैरी करके किडनी तक लेके जाएगा, और किडनी जो है वो फ्लैश आउट कर देगी। समझ आया। तो ये प्रोसेस जो है आपको थोड़ा ध्यान से देखना, मतलब
ब्लड वेसल जो है उसके अंदर ब्लड फ्लो करता है और वो जो ब्लड है वो इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट को कैरी करके डिफरेंट बॉडी की साइड्स पे पहुंचाता है, ठीक है। और फिर बॉडी साइड्स पे जब ब्लड वो इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट पहुंचाएगा बच्चे, तो उससे क्या हो जाएगा हमारे ऑर्गन जो हैं, मान के चलो जैसे लीवर हो गया है ना, जैसे ग्लैंड, इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स हैं ये। अच्छा, इनमें जो सेल्स होंगे, मानो लीवर पे हेपेटिक सेल्स होगा, तो हेपेटिक सेल्स में ग्लूकोज चैनल होगा और वो जिसको हम इंसुलिन चैनल कहते हैं, वो न्यूट्रिएंट को अपने अंदर लेगा और वहाँ पर कैटाबॉलिक रिएक्शन होगी और फिर CO2 प्रोड्यूस होगा और दोबारा वो ब्लड में मिक्स होकर किडनी तक जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट मैंने ये प्रोसेस आपको यहाँ तक समझाना था, ठीक है। अब देखो, बोल रहा है कि डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल हैव इवॉल्व्ड डिफरेंट मेथड फॉर दिस ट्रांसपोर्ट। बोल रहा है कि डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स के पास डिफरेंट मेथड है इन इम्पॉर्टेंट और वेस्ट सबस्टांस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। जैसे फाइलम पोरिफेरा है बच्चे, देखना ज़रा, जैसे सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक स्पॉन्ज की एग्जांपल क्या आगे, साइकन। तो साइकन जो है वो अपने इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट जो है वो बॉडी सरफेस से एब्जॉर्ब करता है, लाइक ऑस्टिया, छोटे से पोर हैं और इधर ही से वो क्या करेगा, वाटर अंदर लाएगा और वाटर में डिजॉल्व न्यूट्रिएंट लेगा। ये स्पॉन्जोसील कैविटी है इसकी, ठीक है। तो यहाँ पे आया, फिर जितना भी इसका वेस्ट होगा तो वो ऑस्कुलम से बाहर भेज देगा, समझ आए। तो बोल रहा है कि इसके अंदर कोई ऐसा पार्टिकुलर ऑर्गन नहीं है, कोई ब्लड वेसल्स नहीं है, ये क्या कर रहा है, जनरल बॉडी सरफेस से ही डिफ्यूज़ कर दे रहा है इंपॉर्टेंट और वेस्टफुल सबस्टांस को। जैसे स्पॉन्ज हो गया, ऐसे हम बोल रहे हैं जैसे हाइड्रा हो गया, सिलियन ट्रेटा की एग्जांपल क्या आएगी, हाइड्रा। तो हाइड्रा क्या करता है बच्चे, हाइड्रा के अंदर एक कैविटी है जिसको हम पैराग्रास्टिक कैविटी कहते हैं, जैसे कि इसके अंदर स्पॉन्जोसील कैविटी थी जिसमें डाइजेशन हो रही थी, और यहाँ पर भी जिसमें डाइजेशन हो रही है पैराग्रास्टिक कैविटी है। ऑक्सीजन आ रही है एक ही ओपनिंग से, CO2 बाहर जा रही है, एक माउथ की तरह यहाँ पर ओपनिंग है, एक ओपनिंग है जिसको हाइपोस्टोम बोलेंगे, वहीं से ऑक्सीजन आ रहा, वहीं से CO2 बाहर जा रहा है, ठीक है बेटा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर कोई पार्टिकुलर ऑर्गन नहीं है इनके पास, ठीक है, ये बॉडी सरफेस से ही करते हैं। सर्कुलेट वाटर फ्रॉम देयर सराउंडिंग थ्रू द बॉडी कैविटीज़ टू फैसिलिटेट द सेल टू एक्सचेंज दीज सबस्टांस। तो इनके पास इंपॉर्टेंट कैविटीज़ हैं जिन कैविटीज़ से वो वेस्ट बाहर कर देते हैं और इनहेल मतलब अंदर इंपॉर्टेंट सबस्टांस ले आते हैं। देखो जैसे यहाँ से इंपॉर्टेंट सबस्टांस अंदर आएगा और यहीं से बाहर कर दिया है। ये किसकी बात थी बच्चे, ये हमारे सिंपल ऑर्गेनिज्म की। जैसे जैसे सिंपल ऑर्गेनिज्म में एफिशिएंसी इंक्रीज हो गई तो वो क्या हो गए, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बन गए। तो इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में मूव सबस्टांस थ्रू आउट द बॉडी वाया बॉडी फ्लूइड। पूरी बॉडी में जो इंपॉर्टेंट और वेस्टफुल सबस्टांस है वो कैसे, बॉडी फ्लूइड से सर्कुलेट होता है। और बॉडी फ्लूइड क्या आ गया बच्चे, ब्लड और प्लाज्मा। तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म ह्यूमन की एग्जांपल है ना, ह्यूमन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर बॉडी फ्लूइड होगा और बॉडी फ्लूइड को हम ब्लड और प्लाज्मा कहते हैं। तो हम बोल रहे हैं बच्चे कि जो ब्लड होता है बच्चे वो एक ऐसा फ्लूइड वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू कहलाता है, क्योंकि वो ब्लड वेसल में चलता है और ब्लड जो होता है वो कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है, ठीक है। दे लेक फाइबर्स, इसमें फाइबर्स नहीं होते हैं। दे हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट। देखो बच्चे, ब्लड जो होता है वो न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, लाइक ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, अमीनो एसिड, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और दूसरा रिस्पिरेटरी ऑफ गैसेस, मतलब CO2, O2 को आपने खुद भी गैसेस एक्सचेंज में अभी पढ़ा है बच्चे, है ना, कैसे RBCs और RBCs के बाहर जो प्लाज्मा है वो कैसे कैसे हमारी गैसेस को ट्रांसपोर्ट करते हैं। आपने देखा न्यूट्रिएंट कैसे ब्लड वेसल्स में फ्लो करते हैं, फिर कैसे वो ब्लड वेसल डिफरेंट ग्लैंड्स तक पहुंचती है और वहाँ पे जो पार्टिकुलर सेल होंगे उस ग्लैंड पे, तो वो क्या करेंगे बच्चे, वो न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करेंगे और वो न्यूट्रिएंट सेल के अंदर डाइजेशन शो करेंगे और एनर्जी प्रोड्यूस होगी और फिर साथ में बाई प्रोडक्ट भी प्रोड्यूस होगा। और वो बाई प्रोडक्ट और नाइट्रोजनियस वेस्ट जो प्रोड्यूस करेंगे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन, तो उसको दोबारा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में डाल के किडनी तक पहुंचाया जाता है और किडनी से फिर उसको रिमूव करते हैं, ठीक है बच्चे। ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, तो ब्लड का क्या काम है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को भी ट्रांसपोर्ट, ऑल दिस न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट वाया ब्लड्स एंड डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। अगेन बॉडी रिसीव नाइट्रोजीनियस वेस्ट, जब एक बारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज सेल में हो जाती हैं तो दोबारा जो वेस्ट सेल प्रोड्यूस करता है उसको भी वाया ब्लड टुवर्ड द एक्सक्रीटरी ऑर्गन तक हम पहुंचाते हैं, दैट इज़ किडनी, ठीक है। तो कॉकरोच के अंदर आप याद रखेंगे जैसे हमारे अंदर हीमोग्लोबिन होता है ना, कॉकरोच के अंदर क्या होता है, बॉडी फ्लूइड जिसको हम हीमोलिम्फ कहते हैं, ठीक है बच्चे। तो लिम्फ एक कलरलेस फ्लूइड होता है बच्चे, ये भी ब्लड से ही डिराइव होता है। मानो जैसे ये हमारी ब्लड वेसल है और इसमें से अगर WBC बाहर निकल आया, मतलब WBC में से माइनस कर दो RBC, प्लेटलेट और प्लाज्मा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लिम्फ।
लिम्फिक कलरलेस फ्लूइड है बच्चे, हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ लिपिड एंड WBC। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा है। एक बारी में आपको NCERT, कल हम स्टार्ट करने वाले हैं ब्लड। एक बारी में आपको NCERT का सेकंड पैराग्राफ रिवाइज करके देता हूँ। देखो क्या बोल रहा है, सिंपल डिफ्यूजन। यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था कि ये कैसे अपनी बॉडी सरफेस से। मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म यूज स्पेशल फ्लूइड, मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म यूज स्पेशल फ्लूइड विद इन देयर बॉडीज़, मतलब स्पेशल फ्लूइड होगा ब्लड वेसल्स में टू ट्रांसपोर्ट सच मटेरियल, इस मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म के अंदर ब्लड प्रेजेंट होता है। ब्लड इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड बॉडी फ्लूइड बाय मोस्ट ऑफ द हायर ऑर्गेनिज्म। मोस्ट ऑफ द हायर ऑर्गेनिज्म में ब्लड होता है जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट गैसेज और वेस्ट को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है बच्चे, हायर ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमंस फॉर दिस पर्पस। ठीक है, another body fluid that is lymph also help in the transport of certain substance, वो मैंने आप लोगों को बता दिए हैं कौन कौन से। lymph क्या होता है, अगर हम WBC को निकाल देते हैं, जो भी पीछे प्लेटलेट RBC और lymph बचता है, ठीक है, वो निकाल के जो WBC का पार्ट ब्लड वेसल से लीक होता है, जो बचता है, तो उसी को हम लोग lymph बोलते हैं, है ना, विच इज़ अ पार्ट ऑफ ब्लड। ये भी ब्लड का ही एक पार्ट है। यहाँ पे देखो ये चीज़ लिम्फ कलरलेस फ्लूइड है, डिराइव्ड फ्रॉम द ब्लड। ठीक, ये सारी चीज़ें ब्लड कंपोनेंट है। ठीक, ये हम माइनस कर देते हैं इसमें से, तो ये बचे। ठीक है बेटा, ठीक, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका ब्लड इन डिटेल। ठीक है बेटा, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।